हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। जैसा कि आज हम एसएससी जीडी के 50 एमसीक्यू करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि अग का विलोम शब्द है। अग का विलोम शब्द होगा प्रज्ञ या मूर्ख, विज्ञ, चतुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अग का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ। कंफ्यूज नहीं होना है, अग का विलोम प्रज्ञ होगा। विलोम अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। पहले 10 क्वेश्चन हम विलोम शब्द देखेंगे, उसके बाद आगे आगे ऐसे ही 10-10 की सीरीज चलती रहेगी। तो विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? निष्पक्ष या पक्षधर, तिक्त के साथ मधुर, या कल्पित या स्वप्निल, या संकिंचन संपन्न। इन दोनों में देखना है कौन एक दूसरे का विलोम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी, कल्पित और स्वप्निल। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, अनुभव, विभाव या सर्वविभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन ए। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साकार शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। मतलब निम्नलिखित शब्दों में से साकार शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा? अरूप या निर्गुण, निराकार, आरेख। तो इसका राइट आंसर साकार का विलोम निराकार। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में शब्दों में सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम है। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा? दुराचारी, दुष्ट, दुर्जन या असज्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन। सज्जन के क्या हो जाएगा? दुर्जन। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि दीर्घायु का विलोम है चिरायु या शतायु, पूर्णायु, अल्पायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प। दीर्घ में लंबा हो जाएगा, अल्प में छोटी आयु वाले। और अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान शब्द का अवरोह, अपकार, पतन या उन्नति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का पतन हो जाएगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है विनाश, निर्माण या विध्वंस, उत्कर्ष। तो ध्वंस का इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का निर्माण। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। सापेक्ष का विलोम है आपेक्ष या विक्षेप, निरपेक्ष या निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष, यानी सापेक्ष का विलोम ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, विग्रह का विलोम होता है साग्रह या संधि, दुराग्रह, आग्रह। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विग्रह का विलोम संधि हो जाएगा। नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए एक शब्द। अब हम देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी या गुडाकेश, सुषुप्त या शयनागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडाकेश। क्या हो जाएगा? गुडाकेश, ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कम बोलने वाला मितभाषी या चपल, वाचाल, मूर्ख। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मितभाषी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल, यानी कि अधिक बोलने वाला। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि छाती के बल चलने वाला, जैसे कि सांप। तो ये छाती के बल चलते हैं, क्या होगा? उरग या कुरंग, भुजंग, तुरंग। तो तुरंग तो घोड़ा की पर्यायवाची हो जाएगी, भुजंग सांप की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे उरग कहते हैं जो छाती के बल चलता है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? सिर से लेकर पैर तक, शिरस्त्राण या शिरोधारी, आपाद मस्तक या मस्तकापाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपाद मस्तक। चलिए अब हम देखेंगे 15 प्रश्न है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो क्या कहा जाएगा उसे? आजान बाहु या समबाहु, अनजान बाहु या अग्रबाहु। तो इसका राइट हो जाएगा अजान बाहु, ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न नंबर देखेंगे 16। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? उपन्यासकार होगा या ऐतिहासिक होगा, औपन्यासिक या काव्य शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औपन्यासिक। क्या हो जाएगा? औपन्यासिक।
अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि पीने की इच्छा, तो पीने का इच्छा क्या हो जाएगा, पिपास या प्यास या पिपासा या प्यासा। देखिए ए और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीने की इच्छा पिपासा, और पीने के इच्छुक अगर हो जाएगा तो पिपासु हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि मछली के आँख से मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मछली के समान, चकोर, अच्छ, मीनाक्षी या मृगनयनी। तो मृगनयनी हो जाएगा, मृग में हिरन होता है, नैनी में नैन आँखें होती है यानी हिरन की आँखों जैसी, और मीनाक्षी मीन में मछली होती है, और अच्छू निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, आँखें। तो मछली के समान आँखों वाली यानी मीनाक्षी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम मूल से संबंधित के लिए एक शब्द होता है, जो मूल से संबंधित होगा वो क्या होगा, मौलिक या उद्यम या त्वरित लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मौलिक। क्या होगा, ऑप्शन ए मौलिक होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, विधवा या विदुर या विधुर या मधुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुर। विदुर होगा या विदुर होगा, इन दोनों में से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदुर। और जिस महिला की पत्नी मर गई हो, पति मर गया हो तो उसका विधवा हो जाएगा। ठीक है, पति अगर मरता है तो पत्नी क्या हो जाएगी, विधवा, और पत्नी मरती है तो पति क्या हो जाएगा, विदुर। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके उपसर्ग से आएंगे, यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय। यहाँ से 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो अवतार में उपसर्ग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपसर्ग लिखा है या प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब है आगे से जुड़ना, जैसे यहाँ से दो कुछ आगे से जोड़ा जाएगा तो उपसर्ग हो जाएगा, और पीछे से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अव, यानी अवतार का उपसर्ग क्या है, अव। राइट आंसर बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निर्मित नहीं के बारे में पूछा गया है। तो बद से बदनाम या बेरहम, बदकिस्मत या बदहजमी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बेरहम, ऑप्शन बी। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि एक भिन्न उपसर्ग में निर्मित शब्द से को अलग करें, मतलब एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें, यानी कि यहाँ दिए गए हैं बास बे से, तो कौन सा नहीं आ रहा है, अलग है इनमें से। तो बेडोल या बेकसूर, बेवफा या बकायदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बकायदा, क्योंकि सभी में देखिए बे करके बे उपसर्ग लगा है, तो यानी कि यहाँ पे नहीं लगा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब यहाँ भी नहीं की बात की जा रही है, तो सु किस में लगा है, सु तो सुंदर में भी है, सुकोमल में भी है, सुपात्र में भी है, और सुपाच्य में भी है। तो यहाँ ध्यान देना कि जहाँ हम सु हटा दें उसके बाद भी कोई शब्द मिले तो फिर वही वो जो है उपसर्ग से निर्मित है, और यहाँ पूछा गया है निर्मित नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन ए में सु हटा देंगे तो कोई शब्द नहीं बचेगा, इसलिए सुंदर आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि निम्न शब्दों में से कौन सा स्व उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि स्वतंत्र हो जाएगा, स्वचरित हो जाएगा, स्वदेश हो जाएगा, सज्जन। तो राइट आंसर डी जाएगा, क्योंकि सज्जन में ही स्व उपसर्ग नहीं है। अब प्रत्यय आएगा, तो पाठक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, पाठक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, अक का या आक का, अक का, इक का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अक का हुआ है, अक। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है घुमक्कड़, तो अक्कड़ हो जाएगा, अक हो जाएगा, आक हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे हम अक्कड़ लगा के भुलक्कड़ भी बना सकते हैं, घुमक्कड़, भुलक्कड़, इसमें अक्कड़ ही प्रत्यय लग रहा है। अब दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है, दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है आ या आउ, ता, आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ता हो जाएगा, दाता का प्रत्यय ता। अब प्रत्यय में आप ध्यान रखिएगा कि पीछे से जोड़ा जाता है और उपसर्ग में आगे से। चलिए अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो हार होगा, अर होगा, आ होगा, आहार होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार होगा। कौन? हार। अब 30 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। उच्चतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उच्चतम में तर होगा, दार होगा, तम हुआ या य। जैसा कि हमने पहले बताया था, पीछे के अक्षर लिए जाते हैं प्रत्यय के लिए, तो यहाँ पे तम है तो राइट आंसर तम जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। अब 31 से 40 तक प्रश्न पर्यायवाची के होंगे, जो पर्यायवाची से संबंधित शब्द होंगे। जैसे कि यहाँ सेंधो का हो जाएगा। सेंधो की पर्यायवाची क्या है? हाथी है, घोड़ा है, नदी है, पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेंधो का पर्यायवाची घोड़ा है। घोड़ा को हम लोग घोटक है, तुरंग, अश्व आदि पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? अब दिन का पर्यायवाची पूछा गया, नहीं है। नहीं पे ध्यान दिए, यानी कि 3 पर्यायवाची दिन की हैं और 1 नहीं है। तो दिवस, दिवा, वासर और विभावरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची तम, अंधेरा, तिमिर, रुद्र। अब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र। अब प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ स्टूडेंट देखना, नहीं की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तम। क्या हो जाएगा? रुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्र, जैसा कि मैंने बताया था। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस का पर्यायवाची क्या होगा? तुषार, शबनम, शेफाली या रसाल। तो इसका ओस का पर्यायवाची रसाल। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रसाल किसकी पर्यायवाची है? आम की। आम की पर्यायवाची पूछी जाती है। रसाल हो गया, सौरभ हो गया, ये सब आम की पर्यायवाची हैं। अब प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? अब पर्वत का पर्यायवाची शब्द अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, हाय की बात की जा रही है। तो ऑप्शन देखेंगे, सर, तन, आद्रि या तुरंग। तुरंग जैसा कि मैंने अभी बताया था, घोड़े की पर्यायवाची होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आद्रि। क्या हो जाएगा? आद्रि। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना, तो यमुना को कालिंदी भी कहते हैं, यमुना भी कहते हैं और अर्कजा भी कहते हैं, लेकिन पद्मा नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। पद्मा हम किसे कहेंगे? तो ये गंगा की पर्यायवाची हो जाएगी। और यमुना किसकी पुत्री है? तो सूरज की। इसीलिए जिस सूरज की पर्यायवाची में अगर हम पुत्री की पर्यायवाची जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो यमुना की पर्यायवाची हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कलाधर, नहीं की बात की गई है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कलाधर या रजनीश, मयंक, विहग। तो राइट आंसर जैसा कि दिख ही रहा है विहग होगा, क्योंकि विहग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वैसे लगभग कमल का पर्यायवाची इजी होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि अरुण है या सरोरू है, उत्पल है, कुवलय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुण। क्या हो जाएगा? अरुण। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अपगा, सरिता, प्रवाहिनी या कासार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कासार। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। अब निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर्यायवाची दी गई है, सामने उसका पर्यायवाची। जैसे सिंह है तो सिंह को केसरी भी कहते हैं, तो इसका सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो सिंह केसरी बिल्कुल सही है, और सूर्य अंशुमाली ये भी ठीक है, हाथी करिवर ये भी सही है, यमुना मंदाकिनी ये गड़बड़ हो गई। यानी कि इसका आंसर तो यही जाएगा, लेकिन यमुना की मंदाकिनी नहीं होगी। मंदाकिनी तो गंगा की पर्यायवाची है। अब यहाँ से हम आगे के 10 क्वेश्चन देखेंगे लिंग वचन कारक पर। अब जिसमें से आता है 41 नंबर का क्वेश्चन, महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशया या महाशयी, महाशयी, महाशनी। यहाँ ध्यान देना है, इसका महाशय का महाशया। हमेशा स्त्रीलिंग बनाने में हम लोग बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा पुरुषलिंग में। अब कवि का शब्द है, तो यहाँ से देखिए, एक तो बताना है कवि का स्त्रीलिंग, उस पर से इसमें से चेक करना है आपको कि कौन सा इसका वर्तनी शुद्धि क्या है इसकी।
तो क्या कवयत्री होगी या कवयानी होगी? कवयित्री, कवयाइन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी, कवयत्री। यानी कि या पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा, यही राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 43 देखेंगे, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 43, घोंसले से पक्षी निकला, इस शब्द का किस कारक का प्रयोग किया गया? यानी घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो घोंसले यानी कि यहाँ से पक्षी अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए हमें अपादान की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। यानी कि अगर हमको आप सभी को आना चाहिए कारक के चिन्ह कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण से के द्वारा अपादान से अलग होना, तो अलग होना बात हो रही है ना अपादान से। और यहाँ घोंसले से पक्षी अगर निकल गए तो घोंसले से पक्षी अलग हो गए हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर देखेंगे 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है? तो ये इसमें कोई ट्रिक्स नहीं, इसको याद कर लीजिए कि ये हस्ताक्षर है या चिड़िया है, समाचार पत्र या तिजोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन हमेशा हस्ताक्षर रहता है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहेगा। अब हम 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? अब वहाँ देखे थे बहुवचन प्रयुक्त होता है, तो ये काफ़ी इजी है। दर्शन, दर्शन बहुवचन में होता है, समाचार भी होता है, प्राण भी बहुवचन है। लेकिन प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ही एक होता है, जो एक ही जिसका अर्थ ही एक है तो वो क्या ही बहुवचन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक। अब हम प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि मुझसे रोटी नहीं खाई गई। अब मुझसे रोटी नहीं खाई गई कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें करण होगा या संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण। कौन सा कारक चिन्ह होगा? करण। कारक चिन्ह आप सभी लोग याद कर लीजिए। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता का नेत्री या नेतिन, नेत्र, नेताइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अधिकरण, संप्रदान या करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। इसका राइट आंसर संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि दाता शब्द की स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द की स्त्रीलिंग, जैसे नेता शब्द की स्त्रीलिंग नेत्री थी, वैसे दाता की शब्द क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर देखेंगे 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शब्दों में पुल्लिंग है। तो शब्दों में पुल्लिंग कौन सी होगा? गरिमा होगी या परीक्षा होगी या महिमा होगी या विरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है पुल्लिंग। ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसी लगी। शेयर भी कर दीजिएगा और हम इतने कम समय में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा लें क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।